नमस्कार दोस्तों। कुछ मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि राजनीति में गुरुओं ने अपने शिष्यों को छोड़कर बच्चों को आगे क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने भी ये सोचा। एक दौर था भारत की राजनीति में जब गुरु शिष्यों को आगे बढ़ाते थे, परंतु ऐसा क्या हुआ कि गुरुओं ने शिष्यों को बढ़ाने की छोड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत की राजनीति में एक अचानक शिफ्ट आ गया। राजनीति में गुरु शिष्य का रिलेशनशिप एक रोमांस की तरह है। गुरु हमेशा ये सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया मेरा शिष्य करेगा। जिस तरह शिष्य बढ़ता है तो गुरु भी उसके साथ साथ बढ़ता है। परंतु अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए शिष्यों ने एक गुरु के बजाय कई गुरुओं को चुनना शुरू किया। एक तालाब से पानी ना पीकर कई छोटी छोटी नदियों से पानी पीना शुरू किया। इससे गुरु ठगा महसूस करने लग गए और शिष्यों की प्यास तो बुझी, परंतु तालाब पर एक जमघट नहीं लगा। तो भारत की राजनीति आज भी गुरुदोष से पीड़ित है। गुरुदोष क्या होता है? जब कर्ण महाभारत काल में अपने गुरु परशुराम जी को अपने पैरों पे सुलाए हुए थे, तो एक बिच्छू आ गया और कर्ण को काटने लगा। तो कर्ण ने अपने पैर हटाने चाहे, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर मैं पैर हटा दूंगा तो परशुराम मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी। बहुत देर बाद जब परशुराम सोकर उठे तो उन्हें लगा कि यार ये इतना खून तो एक क्षत्रिय ही हो सकता है। इसका मतलब कर्ण ने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त करी है और उसे श्राप दिया कि जब तुझे मेरी शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब तुझे ये कभी नहीं काम आएगी। उसी प्रकार से भारत की राजनीति शिष्यों के अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से एक गुरु दोष से पीड़ित है। और वो गुरु दोष ये है कि गुरुओं ने अपने शिष्यों को ना बढ़ाकर अपने बच्चों को बढ़ाना शुरू किया और इसके लिए जिम्मेवार केवल और केवल शिष्यों की महत्वाकांक्षाएं हैं। और आज जब हम कहते हैं कि नेपोटिज्म राजनीति में इतनी ज़्यादा क्यों है, तो इसका कारण मुझे ये लगता है। यूँ तो गुरु को चुनना अपने आप ही एक बहुत चुनौती भरा काम है, परंतु जब गुरुओं ने शिष्यों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया तो इसके कुछ नुकसान हुए। नुकसान ये हुए बिकॉज ईजी कम्स ईजी गोज। भारत में एक फिलोसफर हुए जे कृष्णमूर्ति, वो सिद्ध हुए। उनके ऊपर गुरुओं ने बहुत मेहनत करी, उनको अवेकन कराया गया। परंतु जब कृष्णमूर्ति एनलाइटेंड हुए या सिद्ध हुए तो अपनी पूरी उम्र अपने गुरुओं को कोसते रहे कि जब मैं एनलाइटेंड होना ही नहीं चाहता था तो मुझे एनलाइटेंड कराया ही क्यों गया। भारत की राजनीति भी उसी दौर से गुजरी है। जब गुरुओं ने अपने बेटों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया तो जो बेटे तैयार नहीं थे तो वो जरूरी नहीं था कि राजनीति में कामयाब हुए, क्योंकि यदि अगर गुरु पिता बनता है तो औलाद का भी शिष्य बनना अति आवश्यक है। और यदि बेटा या औलाद ही शिष्य बन जाए तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं। इसका उदाहरण हमने हरियाणा की राजनीति में देखा होगा। अजय चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला अपने पिता से सीखे और अपनी ही पार्टी को तोड़कर उप मुख्यमंत्री बने। और ऐसा ही महावीर फोगट ने अपनी बेटियों को सिखाया और वो विश्व विख्यात बनी। क्योंकि ये उदाहरण है कि कैसे औलाद ही शिष्य बन जाए, जो आमतौर पे कई बार नहीं बन पाती। तिब्बत की एक प्रथा होती थी कि दिन में कई हजार बार गुरु को नमस्कार करना पड़ता था, गुरु हो या ना हो। गुरु ना भी हो तो गुरु की दिशा में वो नमस्कार पूर्ण होते थे, क्योंकि शिष्य को शिक्षा के काबिल बनाया जा रहा था। जिस प्रकार से बीज बोने से पहले जमीन तैयार करी जाती है, क्योंकि गुरु भेदभाव कर सकता है, गुरु पिता बन सकता है, परंतु विद्या नहीं। विद्यार्थी अगर काबिल है तो आके रहती है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। यदि आप किसी और वीडियो पर मेरे विचार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं।